राशिद भाई, छिटपुट घटनाएं हैं, बढ़ा चढ़ाकर आप बात बढ़ा रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात कर रहे हैं, सवाल उठाकर दिग्विजय सिंह न जाने कैसे कैसे सवाल उठाने लगते हैं। ये महेश वर्मा पूछ रहे हैं। किसी की आस्था पे सवाल ना उठना चाहिए, ना उठाया जा रहा है। और मैं तो संदीप हूँगा, ना पुलिस का कसूर है ना कावड़ियों का कसूर है। कसूर तो उन लोगों का है जिन लोगों ने संविधान को ताक में रख दिया है, कानून को ताक में रख दिया है। ये बगैर ताकत के थोड़ी ही हो रहा है। जब उन्हें मालूम है कि उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब पुलिस वाले को मालूम है कि मेरी नौकरी तभी बचेगी जब मैं पांव छूऊंगा, तो उसका कसूर कहां से हो गया? कसूर तो उन लोगों का है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर ये माहौल पैदा कर दिया है। ये कांवड़ यात्रा नई तो नहीं है, ये तो हजारों सालों से है। मुगलों के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के ज़माने में आइडेंटिटी कार्ड हर कांवड़िए को रखना ज़रूरी था। आप हिस्ट्री उठा के देखिए। अच्छा, और ये सारा बवाल 11 साल से क्यों हो रहा है? पहले यहाँ पर भी ये यशवीर अपने आप को जो महाराज कह रहा है राशिद भाई, वो ये कह रहा है कावड़ियों के वेश में मुसलमान और विपक्ष के गुंडे वो साजिश रच रहे हैं। कालनेमी वो ऑपरेशन भी चला रही है पुष्कर धामी सरकार। अगर मुसलमान या गुंडे ऐसा काम कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। ये तो बीजेपी की आदत हो गई है कि जेएनयू के अंदर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं करोगे, फला जगह नारे लग रहे हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं करोगे, तो शुबा पैदा होता है कि आप ही के लोग तो नहीं हैं। तो अगर कोई मुसलमान कावड़ियों के साथ ज्यादती कर रहा है तो कावड़ियों को तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कानून हाथ में ले ले। लेकिन संदीप भाई, मेरा कहना मानिए, इन बहसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को लगता है, बीजेपी की लीडरशिप को लगता है कि ये सब कुछ करने से उन्हें फायदा होगा। अगर भाईचारा, अगर उन्हें ये लगे कि उनको नुकसान होगा उधड़ेगा, तो ये सवाल मैं पूछता रहूंगा। आप चाहे कहते रहे कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला। 70% से ज्यादा जो कावड़ बनते हैं हरिद्वार में वो मुसलमान बनाते हैं। आज उन्हीं पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कावड़ ये तो खंडित हो गए, मुसलमान ने बनाए। सारे संस्कार परंपराएं वो सब भूली जा रही है। इसके अंदर क्या, आप बताइए, कल को उन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा सकता है कि आप ये क्यों बना रहे हैं? कौन रोकेगा? उनके मकानों पे बुलडोजर चल सकता है, कौन उनकी मदद करेगा? आज देश का विपक्ष कमजोर होता जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी जो चाह रही है वो करती जा रही है। नहीं, ये विपक्ष की कमजोरी का जो सवाल आपने उठाया, ये ऐसा के ये सारे सबको हिंदुत्व की राह पकड़नी पड़ रही है, इसीलिए बीजेपी ने अब आपको फंसा दिया। आप आधे मुद्दों पर चुपचाप हो जाते हैं या आधिकारिक बयान नहीं देंगे। कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर आधिकारिक बयान ही नहीं आ रहे। ये विपक्ष की यही तो कमजोरी है जिसका फायदा क्या उठाया जा रहा है राजनीति। क्या देखिए, मुश्किल क्या है, पता नहीं आपने मेरे बयानात देखे कि नहीं देखे। आज सबसे बड़ी दुश्वारी यह है कि सेकुलर पार्टीज मुसलमान का नाम लेते हुए डरती हैं। हाँ। कि अगर हमने ये नाम ले लिया तो बीजेपी कहेगी कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, और इसलिए सबसे ज्यादा तो मुसलमान पिस रहा है। उसके लिए तो ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पर अमरनाथ यात्रा चलती रहती है, वहां पर भी बम बम बोले करते हुए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा कैसे चल रही है, वैष्णो देवी यात्रा कैसे चल रही है? वहां तो मुसलमानों के बिना आप यात्रा ही नहीं पूरी कर पाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी तो बताइए, मीडिया के अंदर कितने हैं लोग जो संदीप चौधरी की तरह डिस्कशन कर रहे हैं? मुझे आप बताइए तो सही, कौन हिम्मत कर रहा है? कौन हिम्मत कर रहा है इन मुद्दों पे इस तरीके से बहस करने की? आप कब तक हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे भाई, जिन लोगों के हाथों में ताकत है उनको लगता है कि अगर कांवड़िया इस तरीके के काम करेंगे और उनको डिफेंड किया जाएगा तो उनको फायदा होगा। अगर मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा तो उनको फायदा होगा।
नहीं, अब ये मुसलमान से की इसका बात नहीं रह तोड़ने गई क्या ना। बहुत बहुत शुक्रिया कैसे राशिद इस भाई। समस्या का समाधान नहीं, अब ये करेंगे? मुसलमान की बात नहीं रह गई ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।